अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने चिट चैट और वार्मिंग अप और इनटेक क्वेश्चन कर लिया है पार्ट 1 में। तो हमारा ये पार्ट 2 है जिसमें हम इंग्लिश वर्कशॉप मुकम्मल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आर के नारायण की ये तस्वीर है और ये सबक 2.5 स्वामी एंड फ्रेंड्स की आगे के हम यहाँ पे इंटेक क्वेश्चन एक है जिसे हम मुकम्मल करेंगे। व्हाट डज द रिव्यू से अबाउट आर के नारायण स्टाइल एंड लैंग्वेज? Swami and Friends is written in such simple English, it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. नारायण। तो यहाँ पे सवाल था कि आर के नारायण की लिखी हुई जो लैंग्वेज का स्टाइल है वो आपको इसके बारे में रिव्यू करना है। तो जवाब में हमने यहाँ पे देखा कि स्वामी और फ्रेंड्स जो इन्होंने लिखा है आर के नारायण, वो कोई जीनियस ही इतनी गहराई से सोच कर लिख सकता है। यहाँ पर द इंग्लिश यूज इन बुक द बोथ प्लेन एंड सिंपल। तो उन्होंने कैसी इंग्लिश इस्तेमाल की है जो प्लेन भी है और सिंपल है, सादगी से उन्होंने लिखा है। विदाउट एनी ट्रबल वर्ड फ्रॉम द किड्स, यानी कोई भी घुमावदार लफ्ज को इस्तेमाल नहीं किया है, खास बच्चों के लिए उन्होंने लिखा है। ऑल्सो द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस एड टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक। यहाँ पे उन्होंने एक ऐसे मतलब सिंपल भी जुबान उन्होंने यूज़ की है और सादी भी, साथ में छोटे छोटे जुमलों में उन्होंने सेंटेंस बना बना के लिखा है ताकि बच्चों को पढ़ने में आसान लगे। अगला है यहाँ पे अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम आर के नारायण। आर के नारायण जो है वो हिंदुस्तान के लेखकों में जाने माने नाम है इनका, जो कि उन्होंने स्वामी और फ्रेंड्स को लिखने के बाद ये इतने मशहूर हैं कि वो हर एक इनको नंबर 1 पे रखता है। आर के नारायण is responsible for many of the outstanding literary work India has ever produced। इंडिया के लिए इन्होंने इतनी खास मतलब अपना लिखा है कि इनको सरे फहरिस्त रखा जाता है हिंदुस्तान में। जब भी लेखकों के नाम आते हैं तो आर के नारायण को सरे फहरिस्त रखा जाता है। And this book is particular capture the essence of India's under British ruling and the mind and life of a typical teenage kids। तो इसमें इन्होंने एक ऐसा वक्त को, ऐसे ज़माने को प्रेजेंट किया है जिसमें एक जैसे अंग्रेज़ों के अंडर में हिंदुस्तान में, ये अंग्रेज़ों के अंडर में हिंदुस्तानी जब थे उस वक्त इनके रूल्स में जो बच्चा, एक टीनेज बच्चा है, उसने क्या देखा, उसका दिमाग कैसा बना, ये सब को उन्होंने बहुत खूबसूरती से फैलाने की, यानी कि एसेंस यानी स्पिरिट जैसा एक ऐसी मैसेज को उन्होंने फैलाया है कि लोग सोचने पे मजबूर होते हैं कि इतने जुल्म के ज़माने में एक टीनेज का दिमाग कैसे पनपता है। अदर ग्रेट वर्क बाय नारायण इंक्लूड, और दूसरे भी इनके जो काम है उन्हें उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे मालगुडी डेज, मालगुडी डेज जो इन्होंने लिखा है, इस पे एक सीरियल बहुत बड़ा सा बना हुआ है। आप चाहें तो इसे कभी भी आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं। एक बच्चा है इसमें जिसमें स्वामी और उसके फ्रेंड्स की भी कहानी है। द गाइड, ये एक फिल्म बनी है जिसमें देवानंद और एक हीरोइन थी वहीदा रहमान, उस पर ये फिल्म भी बन चुकी है। द पेंटर ऑफ साइंस, the many more literary works such as the Ramayana, a shortened modern prose version of the Indian epic, and the Mahabharata, a shortened modern prose version of the Indian epic। यानी जो यहाँ रामायण और ये महाभारत, ये एक बड़ी बड़ी कहानियां हैं। इसकी जो रियल में भी ये हुआ है हिंदुस्तान में, और इसकी जो कहानी का जो तरीका है वो हमेशा से एक बड़ी बड़ी बहुत बड़े वास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने इसको क्या किया है, शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज में इसको चेंज किया है। इन्हें बहुत छोटे में लिख के लोगों को पढ़ने में आसानी के लिए इन्होंने इतना अच्छा उसको लिख दिया कि अगर आपको इस पर इंटरेस्ट है, यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा भी है कि गो टेक अ लुक एट देम इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो आप भी पढ़ के देखिए। अगला है यहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप हमारा शुरू हो गया है। इसका पहला क्वेश्चन है, रिफर टू द स्टोरी द बॉय हु ब्रूक द बैंक। यहाँ पे क्या है, जो ये स्टोरी है ये लेसन 2.2 में है, जिसे बाय रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो ये लेसन हमें मिलेगा 2.2 में। तो रीड इट केयरफुल्ली एंड राइट अ रिव्यू ऑफ द सेम।
कीपिंग द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको अपने माइंड में रखते हुए इसका रिव्यू बताना है आपको। द बॉय हु ब्रोक द बैंक का आपको पहले इसको पढ़ लेना है अच्छे से। तो देखिए पहला सवाल है नेम ऑफ स्टोरी एंड राइटर, यानी ऑथर का आपको नाम बताना है। तो स्टोरी क्या है? द बॉय हु ब्रोक द बैंक बाय रस्किन बॉन्ड। किसने लिखा है ये कहानी? ब्रोक द रस्किन बॉन्ड ने। टाइप ऑफ स्टोरी यानी कैसे टाइप की स्टोरी है? तो ये फनी यानी फनी एंड ह्यूमरस स्टोरी है, यानी हंसाने वाली ये स्टाइल में लिखी गई है। बैकग्राउंड एंड सेटिंग यानी टाइम एंड प्लेस कैसा है? तो ये सेटिंग की गई है, सेटिंग इज एट पीपल नगर बैंक एंड इवेंट हैपन ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो यहाँ पे ये एक पीपल नगर गांव में एक बैंक है जिसमें ये इवेंट को बताया गया है और ये पर्टिकुलर उसी दिन की कहानी है। मेन कैरेक्टर इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें नाथू है, स्वीपर्स बॉय है, सीताराम है, वॉशरमैन सन्स है, और मिसेस श्रीवास्तव है, मिसेस भूषण है, दीपचंद है, बार्बर यानी एंड गणपत है। अब यहाँ प्रॉब्लम फेस क्या है? प्रॉब्लम फेस बताना है कि रूमर स्प्रेड अबाउट बैंक कोलैप्स एंड पीपल रश टू द बैंक टू टेक देयर मनी बैक बट एक्चुअली इट वॉज रूमर। यानी क्या हो गया था कि रूमर यानी एक अफवाह ऐसी गांव में फैल गई थी कि जो बैंक है वो कोलैप्स हो गया, यानी कि उसके जो सारे पैसे हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो जिन्होंने भी अब पैसे डाले थे उन्होंने डर गए और वो लोग वहाँ चले गए, एक साथ सारे लोग जमा हो गए कि हमारे पैसे हमें वापस करो। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं था, ये एक सिर्फ अफवाह थी। अब यहाँ पे लैंग्वेज यूज, कैसी लैंग्वेज यूज की गई है? तो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, एक ऐसी सादी जुबान यूज की गई है जिसे पढ़ने में आसानी से समझ में आती है। व्हाट यू लाइक अबाउट द स्टोरी, आपको इस स्टोरी में क्या पसंद आया? हाउ रूमर्स स्प्रेड इन विलेज एंड ऑल कैरेक्टर्स आर सिंपल एंड ऑल अदर इंसिडेंट्स डिस्क्राइब इन अ फनी मैनर्स। इसमें जो रूमर्स है यानी एक ऐसी अफवाह फैलने की कहानी है जिसमें लोगों का जो वातावरण है, लोगों के जो बातचीत का तरीका है वो एक मजाहिया अंदाज में पेश किया गया है। What you did not like about it? The story is very good, so I did not find any dislike thing. यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि आपको इसमें डिसलाइक क्या लगा? तो मैंने जब ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे डिसलाइक थिंग कोई भी नहीं मिली। योर जनरल ओपिनियन ऑफ दिस स्टोरी? इंटरेस्टिंग, वेरी इंजॉयबल एंड बेस्ट ह्यूमरस स्टोरी है। ये क्या है? बहुत ही मज़ाहिया है, मज़ेदार है और पढ़ने में जिसे मज़ा आता है ये बेस्ट यानी मज़ाहिया स्टोरी में शुमार की जाती है। ये रिव्यू है। अगला क्वेश्चन 2 है लुक इनसाइड योर थिंक हेड, यानी आपको इस पर सोचना है कि रीड द एविडेंस सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे जो सेंटेंस और एविडेंस दिए जा रहे हैं उस पर आपको नज़र करनी है एंड ऑफर अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट हैपेंड इन दिस हाउस, और ये पढ़ के आपको देखना भी है कि इस घर में क्या ऐसा हुआ होगा। मेक अप सम क्वेश्चंस टू गेदर मोर इन्फॉर्मेशन, और आपको कुछ इस पे सवालात भी बनाने हैं। नाउ कलेक्ट योर ऑल एविडेंस एंड राइट अ स्टोरी इन योर नोटबुक, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो इस सब एविडेंस को जमा करके आपको क्या करना है? एक छोटी सी कहानी बनाना है और एक उसको सुटेबल टाइटल भी देना है। तो चलिए पहले हम एविडेंस पढ़ के देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। देयर वेर चिल्ड्रंस फुट प्रिंट्स इन द किचन। पहले वाले में क्या है? देखिए ये पहला इसमें है कि यहाँ पे किचन में कुछ फुट प्रिंट उन लोग को मिले। तो मे बी दे वेर, यहाँ पे क्या हुआ होगा? तो 30 मतलब थर्स्टी और हंग्री हुए होंगे बच्चे, जिनके पैर बच्चों के मिले हैं ना, तो वो किचन में आए होंगे क्योंकि वो प्यासे और भूखे होंगे। दे मे बी दे वेर, हाँ तो यहाँ पे क्या है? मे बी दे वेर वॉन्ट समथिंग टू ईट, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया होगा? कुछ खाने की चीज़ें भी ढूंढी होंगी। दूसरा है यहाँ पर 2 पे देखेंगे, यहाँ पर द चिल्ड्रन वेर प्लानिंग टू एंजॉय फ्रीडम, बच्चों ने कोई प्लानिंग की होगी कि हम यहाँ पर फ्रीडम से मज़ा कर लें। प्रिपेयरिंग टेस्ट, यहाँ क्या है? प्रिपेयर टेस्टी फूड ऑफ देयर लाइकिंग, जो उन्हें पसंद था उसको खुद से वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। द किचन वॉज मेसी विथ, अब यहाँ पे किचन जो था वो प्लेट्स ग्लासेस स्कैटर्ड थे, गार्बेज लेफ्ट ओवर्स थे, यानी किचन में जो गंदगी यानी फैलावा हुआ था वो इन सारी चीज़ों से हुआ था। अब यहाँ पे देखिए चौथे में है कि मदर फाउंड एम्प्टी जार ऑफ लड्डूज एंड सेव चिवड़ास वगैरह के जो जार थे वो मदर ने कैसे पाए? खाली।
What comes to find, अब ये देखिए लास्ट वाला हम बीच का पढ़ रहे हैं. What comes to mind when you hear the word mischievous? अगर आप mischievous word सुनते हैं तो आपके जहन में क्या पहले आता है? नॉटी आता है कि यानी शरारती. प्लेइंग ट्रिक्स यानी ट्रिक कर करके खेल रहे होंगे. ट्रबल अदर यानी दूसरों को परेशान कर रहे होंगे. ब्रेक और डैमेज समथिंग यानी वो लोग क्या कर रहे होंगे, तोड़ रहे होंगे, कुछ डैमेज कर दे रहे होंगे. इस तरह से हमारे दिमाग में आता है जब हम किसी मिस्चीवियस की हरकत को सुनते हैं. अब दूसरा यहाँ पे कहा गया है ये वाला क्वेश्चन कि यहाँ पे कलेक्ट करना है एविडेंस और स्टोरी बनानी है. तो देखिए मैंने बनाई है यहाँ पे द टाइनी गैंग हु रोब्ड आवर किचन. एक छोटा सा गैंग है जिसने हमारे किचन में चोरी की. तो चलिए इसको पढ़ के देख लेते हैं. यहाँ से शुरू हो रहा है ये. माई पेरेंट्स एंड आई वेर लिविंग टू पनवेल टू सी वन ऑफ आवर नियर रिलेटिव्स हु वॉज इल. एक हमारे जो रिलेटिव्स थे, हमारे रिश्तेदार थे, वो कई दिनों से बीमार थे. तो मैं और मेरे जो पेरेंट्स थे हम लोग उनको पनवेल जाके देखने के लिए निकले. Before leaving, we warned my younger brother Chintu, who was 10 years old. निकलने से पहले जब हम जाने लगे तब हमने क्या किया, एक चिंटू जो मेरा 10 साल का भाई है उसको मैंने क्या किया, उसको एक धमकी दी. धमकी क्या थी? We told him to stay with our uncle's who was staying in the same building of our on the ground floor and to have food with uncle in their house. उसको हमने धमकी दी कि आपको पूरा दिन जो है अंकल के घर में रहना है, जो अंकल हमारी बिल्डिंग में ही ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और आपको खाना भी वहीं खाना है और वहीं रहना है. वी आस्क्ड चिंटू टू कीप द की टू हिमसेल्फ. और चाबी उसको हमने दी और देकर कहा केयरफुल्ली एंड नॉट टू लीव अंकल्स रूम अंटिल वी रिटर्न. जब तक हम लोग लौटेंगे नहीं आपको अंकल के रूम में ही रहना है. ये कहते हुए उसके हाथ में चाबी दे दी. और उसने क्या किया, ही हैप्पीली एग्रीड. और वो खुशी खुशी उसने एग्री हो गया, रेडी हो गया. वी रिटर्न फ्रॉम पनवेल लेट इन द इवनिंग. हम रात शाम को जो है वो देर से लौटे. मदर टुक द की फ्रॉम चिंटू. मम्मी ने क्या किया, चाबी चिंटू से ले ली. वेंट अप एंड ओपन द लॉक. और फिर क्या किया, लॉक खोला. मदर पुट ऑन द लाइट एंड हरीडली वेंट टू द किचन. उन्होंने क्या किया, लाइट ऑन किया और जल्दी से यानी बहुत तेजी से वो किचन की तरफ चली गई. शी शाउटेड लाउडली. उन्होंने वहां जाके खूब तेज एक चीख मारी. आई रन टू हर. मैं भी दौड़ के वहां गई. बोथ ऑफ अस वेर awfully shocked टू सी द किचन इन अ मेसी स्टेट. वहां जाकर हम दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए ये देखकर कि वहां का जो किचन था वो पूरा गंदगी से भर गया था, जिसमें प्लेट्स, ग्लासेस, पैन्स, बाउल्स एंड अदर यूटेंसिल्स वेर स्कैटर्ड एवरीवेयर. किचन में क्या था, सारे बर्तन, प्लेट, ग्लास, पेन्स वगैरह जो थे वो सब इधर उधर फैले हुए थे. द होल किचन वॉज अनटाइडी एंड डर्टी. पूरा किचन जो था वो गंदगी से भरा हुआ था. सम ग्राम फ्लोर एंड पील ऑफ बॉइल्ड पोटैटो वेर स्कैटर्ड ऑल ओवर. सब जगह पे क्या फैला था, ग्राम फ्लोर यानी होता है वो बेसन, एंड पील ऑफ बॉइल्ड पोटैटो यानी उबले हुए जो आलू के छिलके वगैरह जो थे वो इधर उधर किचन में सब फैल गया था. वी वेर पैनिक स्ट्रिकन यानी हम जो थे वो एकदम शॉक्ड हो गए और एक ही जगह जैसे ना ऐसा भौचक्के से रह गए. वी थॉट दैट सम थीफ मस्ट हैव एंटर्ड आवर हाउस टू ट्राई हिज लक. हमें लगा कि कोई चोर घुस आया है जिसने चोरी करने की कोशिश की है. वी कॉल्ड चिंटू बट ही सेड ही वॉज एट अंकल्स हाउस ऑल द टाइम. हमने जब चिंटू को बुला के पूछा तो उसने कहा कि मैं तो पूरा दिन अंकल के घर में था. फर्स्ट वी बिगिन टू क्लियर द मेस. पहले तो हमने सोचा चलो सफाई कर लेते हैं. मदर लिफ्टेड सम टीन्स एंड जार्स लाइंग देयर एंड टू हर सरप्राइज द लड्डूज एंड चिवड़ा केप इन देम हैड वैनिश्ड गॉन. यानी मम्मी ने देखा कुछ डिब्बे और जार में कि उन्होंने कुछ चिवड़ा और लड्डू रखे थे, वो पूरे सफाचट हो चुके थे यानी एकदम गायब. Who could it be and what the thieves must have taken away? तो हमने सोचा ये कैसे हो सकता है कि चोर ने मतलब क्या चुराया होगा चोर ने, मतलब उसको ये सब खाना था. बट ऑल अदर कबर्ड वेर इंटेक. और जो कबर्ड वगैरह थे उन लोग को तो हाथ तक नहीं लगाया गया.
When I examined the kitchen, I found some children's footprints in the scattered floor. यहाँ पे जो था वो कुछ आटा गिरा था ना, बेसन वगैरह, उस पे क्या हुआ था, बच्चों के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे. In a flash, I got it and deduced that it was the handwork of the children, including चिंटू. हमें फौरन ही ये समझ में आ गया कि ये काम बच्चों ने किया है, साथ में चिंटू भी. तो आई instantly remembered that when we were leaving for पनवेल, हम जब पनवेल के लिए निकल रहे थे, चिंटू एंड सम फ्रेंड्स ऑफ हिज एज वेर सिटिंग इन अ स्पेस नियर द स्टेयरकेस. यहाँ पे जो स्पेस था, मतलब जो सिटिंग, मतलब जो सीढ़ियों का जो जगह होती है ना, उसमें गैप होता है, वहां पर इसके सारे दोस्त बैठे हुए थे. विस्परिंग समथिंग एज इन अ सीक्रेटली, यानी जो खुसुर फुसुर कर रहे थे चुपके से वहां पर बैठकर. दे वेर प्लानिंग द डेज वर्क, यानी दिन भर उन्हें क्या करना है वो वहां पर बैठ के वो लोग प्लानिंग कर रहे थे. आई कॉल ऑल दोज मिस्चीवियस नॉटी चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग चिंटू बिफोर फादर. तो मैंने क्या किया, सारे वो मिस्चीवियस यानी शरारती बच्चे जो शरारती करते थे उन सबको बुलाया, साथ में चिंटू को भी बुलाया फादर के सामने. व्हेन फादर गेव देम हार्श स्कोल्डिंग एंड बीटिंग, फादर ने क्या किया, उन्हें बहुत तेज से डांटा और मारा भी. दे ब्लर्टेड आउट एवरीथिंग, तो उन्होंने उसको क्या किया, सब उगल दिया. द ट्रूथ वॉज रिवील्ड, तो सच जो था वो सामने आया. इन द नून, जब दोपहर थी. व्हेन एल्डरली पर्सन वेर टेकिंग देयर नैप, मतलब जो लोग अपने अंकल के घर में थे ना, तो जब अंकल लोग जो नैप यानी दोपहर की जो नींद थोड़ी सी ली जाती है ना, आराम करते हैं लोग, बूढ़े लोग, तो वो उसको नैप कहा जाता है. तो वो लोग जब दोपहर में थोड़ा देर के लिए आराम करने लगे, दीज बॉयज एंटर आवर हाउस, तो ये सब बच्चे क्या किए, हमारे घर में घुसाए. हैड अ लॉट ऑफ फन, और बहुत मस्ती किया इन्होंने. एम्पेटाइड द जार्स ऑफ लड्डूज एंड चिवड़ाज एंड मोर देन दैट दे ट्राइड देयर हैंड ऑन प्रिपेयरिंग पोटैटोज वड़ा. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सारे डिब्बे में जो जार में चिवड़ा और लड्डू रखे थे वो तो खाए, साथ में इन्होंने ये भी ट्राई किया कि ये पोटैटो वड़ा भी बना ले. और on their own, and hence they use gram flour and potatoes but did not care to clean the mess. इन्होंने बनाने की कोशिश की बेसन और उबाले आलू के साथ, लेकिन इन्होंने जो गंदगी की उसको साफ करने की जरा भी कोशिश नहीं की. आई शुड हैव बीन देयर टू टेस्ट देयर पोटैटोज वड़ा, तो काश मैं भी वहां पे होती, इनका बनाया हुआ पोटैटोज वड़ा टेस्ट करती. तो बच्चों यहाँ पर ये एक छोटी सी कहानी खत्म हुई. तो चलिए क्वेश्चन 3 पे हम देखेंगे. आइडेंटिफाई द न्यू वर्ड एंड फ्रेजेस विच सीम टू बी इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पर जो है कुछ नए नए वर्ड और फ्रेजेस दे रहे हैं जो कि इसको जो खास हैं. इन द रिव्यू ट्राई टू गेस देयर मीनिंग, तो इसका रिव्यू करना है और इसमें के जो मीनिंग्स हैं उसको भी, ये जो टेक्स्ट बुक जो हमारी है उसमें से हमें क्या करना है, उसके मीनिंग भी इस चैप्टर से बताना है. यू कैन यूज डिक्शनरी, आप डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए. फिल अप द टेबल, अब जो यहाँ टेबल दिया हुआ है उसे फिल भी करना है. तो पहला उसने देखिए एक करके दिया हुआ है जिसमें वर्ड बताना है. तो यहाँ पे उसने मिस्चीवियस, शरारती यानी वर्ड दिया हुआ है. मीनिंग कन्वर्ट किया है कि नॉटी बट इनोसेंट, यानी शरारती तो है पर मासूम भी है. इसका 1 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बताने हैं. तो इसका सिनोनिम्स है नॉटी, ट्रबल सम, और एंटोनिम्स है गुड एंड वेल बिहेव. अब वर्ड क्लास इसका बताना है जो है एडजेक्टिव, और अदर फॉर्म इसका बताना है. तो यहाँ पे आएगा मिसचीफ और मिसचीवियसली. अब ट्रांसलेट करना है इन मदर टंग में. तो यहाँ पे हिंदी में शरारती कहा गया है और मराठी में खोड़कर. दूसरा वर्ड यहाँ देखेंगे नाइटमेयर, जिसका मीनिंग कन्वर्ट किया गया है बैड ड्रीम यानी बुरा सपना. इसमें सिनोनिम्स टेरिबल है और एंटोनिम्स है प्लीजेंट. वर्ड क्लास नाउन है. अदर फॉर्म में देखेंगे तो नाइट मैरिश है, यानी अगर इसको मदर टंग में हमने ट्रांसलेट किया है तो उर्दू हमारा मदर टंग की जुबान की वजह से ये डरावना ख्वाब में इसका मीनिंग जाएगा. अब हैवोक में हम देखेंगे तीसरा वर्ड डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करना. तो इसका जो 1 सिनोनिम्स है वो डैमेज है और एंटोनिम्स मैनेज है, और वर्ड क्लास इसका नाउन है. अदर वर्ड है डिस्ट्रक्शन यानी बर्बाद करना. अब हरास यानी सताना.
मीनिंग कन्वर्ट किया गया है तो ट्रबल, टू ट्रबल, और इसका सिनोनिम्स ट्रबल एंड एंटोनिम्स है कंफर्ट। इसका वर्ड क्लास है वर्ब, और अदर फॉर्म है हरासमेंट यानी सताना। इसको देखिए ट्रांसलेट भी किया हुआ है उर्दू में, सताना। अब यहाँ पे आखिरी वर्ड है अदर, फीलिंग यानी दूसरों की एहसास करना यानी सेंसिटिव्स भी कहा जाता है इसे। इसका सिनोनिम्स है अंडरस्टैंडिंग, एंटोनिम्स है इनसेंसिटिव। अब इसमें वर्ड क्लास है एडजेक्टिव, और अदर वर्ड्स में हम देखेंगे सेंसिटिविटी, यानी इसको ट्रांसलेट मदर टंग में किया गया है जज्बाती से। तो ये यहाँ पे टेबल कंप्लीट हो गया। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन 4, जिसमें ए में हम देखेंगे फाइंड फ्रॉम द लेसन एंड नाउन फॉर्म ऑफ। नाउन फॉर्म बताना है हमें, तो हैपन में हैपनिंग, और ट्रू का ट्रूथ, सिंपल का सिंप्लिसिटी, कंक्लूड का कंक्लूजन। और बी में हम देखेंगे फाइंड वर्ब फॉर्म ऑफ। अब यहाँ पे वर्ब फॉर्म बताना है हमें, हेट्रेट का हेट, थॉट का थिंक, मीनिंग का मीन, इम्प्रूवमेंट का इम्प्रूव, डिस्क्राइब का डिस्क्रिप्शन। अब सी में देखेंगे फाइंड एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ, तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव फॉर्म बताना है, टॉक का टॉकेटिव, इंटरेस्ट का इंटरेस्टिंग, प्योरिटी का प्योर, और टेक्निक का टेक्निकल, और लिटरेचर का लिटरेरी। अगला है यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क, बुक रिव्यू करना है आपको। तो यहाँ पे सवाल है कि राइट अ कंप्लीट रिव्यू ऑन एनी बुक दैट यू हैव रीड रिसेंटली। हाल ही में अगर आपने कोई किताब को पढ़ा है, यूज द फॉलोइंग पॉइंट फॉर योर बुक रिव्यू। तो उसके ऊपर से आपको क्या करना है, उसका रिव्यू देना है ये सभी पॉइंट्स के ऊपर। तो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट के तौर पर एक कहानी बता रही हूँ मैं यहाँ पर, जिसका नाम है, बुक का नाम गुलिवर्स ट्रैवल। ये है गुलिवर्स ट्रैवल की एक कहानी। चलिए इसको पढ़ के देखते हैं। ये प्रोजेक्ट वर्क आपके लिए मैंने दिया हुआ है। रिसेंटली आई रीड द बुक गुलिवर्स ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट। यहाँ पे मैंने एक हाल ही में किताब पढ़ी जिसका नाम था गुलिवर्स ट्रैवल, जिसे लिखा था जोनाथन स्विफ्ट ने। इट डिस्क्राइब द स्ट्रेंज and unique adventures escaped the experiences of Captain Lemuel Gullivers। यहाँ पे लेम्यूएल गुलिवर्स ने जो है एक ऐसी सफ़र को डिस्क्राइब किया है जो बहुत ही ख़ास है। उसका एडवेंचर्स की जो उन्होंने एडवेंचर्स क्या होता है, ऐसा मुहिम जोई करना, ऐसा रिस्क लेना कि घूमना फिरना तो है लेकिन साथ में उसमें एक डर बना रहता है, लेकिन उसको घूमने का भी मन रहता है, यानी उसे कंप्लीट ही करना रहता है। हमें डर के बावजूद भी घूमना फिरने को एडवेंचर्स, ऐसे खतरनाक माहौल में भी घूम फिर लेना एडवेंचर्स कहलाता है। एस्केपेड यानी कि एक खौफनाक सफ़र, यानी जिसमें फरार जैसा वो खुद हो गया है। जो लेम्यूएल गुलिवर्स हैं वो खुद एक फरार जैसे अपने आप को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस को इतनी खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है कि आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग बुक, कि मैंने ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग पाई है। आउट ऑफ 4 पार्ट ऑफ द बुक, फर्स्ट टू हिज वॉयज टू लिलीपुट। इन्होंने जो है इस बुक में इनका 4 पार्ट है, पर इसके जो 2 पार्ट हैं पहले वाले, जिसमें पहला है हिज वॉयज ऑफ लिलीपुट और दूसरा वॉयज है टू ब्रॉबडिनेज। ये 2 इसमें कहानियाँ जो हैं, वॉयज किसे कहते हैं, जो पानी का सफ़र करते हुए हम मतलब एडवेंचर्स करते हैं ना, पानी के सफ़र के दौरान क्या क्या हुआ उसके ऊपर लिखी हुई ये कहानी है, जिसमें एक लिलीपुट है, दूसरा ब्रॉबडिनेज है। आर वेरी अम्यूजिंग, फनी एंड इमेजिनेटिव। इसमें कैसा है, उन्होंने लिखा है कि इमेजिनेटिव यानी उनके जो दिमाग तुखैल से जो बनाई हुई कहानी है उसको उन्होंने इतना अम्यूज यानी दिल को खुश कर देने वाली, फनी, एक मज़ाहिया तौर पे पेश किया है ये स्टोरी को। बट द अदर 2 पार्ट्स आर नॉट दैट प्लीजेंट, पर जो दूसरे 2 पार्ट हैं वो इतने खास नहीं है। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इन लिलीपुट में क्या है, पीपल वेर 6 इंचेस टॉल। लिलीपुट कहानी में उन्होंने जो लोगों को दिखाया है उनकी हाइट कितनी है, सिर्फ 6 इंचेस वो लंबे हैं। एंड दे ट्रीटेड गुलिवर्स एज अ मैन माउंटेन, लेकिन उन लोग गुलिवर्स को कैसा ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि कोई पहाड़ जैसा आदमी उनके साथ रह रहा है। इन ब्रॉबडिनेज पीपल वेर 60 फीट हाई।
अब ये ब्रॉडीनेस जो पीपल है यहाँ इस कहानी के जो लोग हैं वो कितने ऊंचे हैं, 60 फीट हाइट के हैं, और इनके सामने जो गुलिवर्स वॉज जस्ट अ पिग्मी बिफोर देम, उनके सामने गुलिवर्स ने अपने आप को एकदम पिग्मी यानी बोना सा दिखाया है। मेनी फियरफुल एज वेल एज फनी इंसिडेंट्स होल्ड एज स्पेल बाउंड, इन्होंने जो था एक डरावनी और छोटे छोटे जो ऐसे माहौल किस्से के तौर पे जो इसमें मजाहिया अंदाज में पेश किया है वो इतने मज़ेदार है कि जबकि दो इट हैज़ नो बिग लिटरेली वैल्यू और इट डज नॉट प्रीच यू एनी मोरल वैल्यूज, इसके अंदर जबकि हालांकि इसमें कोई भी ऐसा मोरल आपको नहीं सिखाया गया है, कोई भी ऐसा सीख नहीं दी गई है जो अपने मतलब कोई टीच जैसा लगे, बस खाली क्या है, इट इज़ अ मस्ट रीड बुक फॉर अम्यूजमेंट, दिल को खुश करने वाले सिर्फ अंदाज में लिखी गई है। द बुक रिटन इन अ सिंपल लूसिड एंड ह्यूमरस स्टाइल, बुक को एकदम सादगी से साफ सुथरे ढंग से ह्यूमरस यानी हंसने हंसाने के लिए लिखी गई ये कहानी है। इट इजी टू रीड, इसको पढ़ने में भी ये आसान है, और द फॉर इंटरटेनमेंट, पढ़ने में इतनी आसान है, इंटरटेनमेंट के लिए आपको मज़ा करना है तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। इट इज़ एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, लाफ्टर एंड लर्निंग, विट एंड विजडम, इस कहानी में जो है आखिर दम तक अगर जब भी आप कभी भी इस कहानी को अपने जहन में याद करेंगे या कभी पढ़ने के बाद आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपको हंसी आएगी और दिल को खुशी मिलेगी कि हमने एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी, जिसको पढ़ने के बाद दिमाग खुश हो जाता है ना, जो कि बहुत साफ सुथरे अंदाज में लिखी गई थी। इट हैज़ बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ फेरी टेल्स, ये कहानी जो है फेरी टेल्स में शामिल की जाती है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फेरी टेल्स की कहानियां हैं जिनमें देखिए आपने कभी सुना होगा अलादीन, सिंड्रेला, लिटिल मरमेड, स्नो वाइट, अगली डकलिन वगैरह में ही ये बड़ी बड़ी खूबसूरत और फेरी टेल्स कहानियों में इसे भी शुमार किया जाता है। तो ये बहुत ही मशहूर कहानी है जो फेरी टेल में शुमार की जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 2.5 का लेसन कंप्लीट हो गया, फ्रेंड्स एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।